संतों का संग करते रहोगे, ध्यान दीजिएगा, संतों का संग करते रहोगे तो आप जमीन पर रहोगे, आपको ऊंचाई पर संतों का संग ले जाएगा। किसी साधु का संग करोगे तो आप ऊंचाई पर ले जाएगा। पतित से पतित व्यक्ति भी संतों के संग से बड़ा ऊंचा जा सकता है। सत्कर्म के विषय में सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बात कही वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती कथा, तो स्वयं साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्, जिसको सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि चित्त में आकर विराजमान हो जाता है। हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंचे दोनों, सनत कुमार जी चारों भाई और नारद जी हरिद्वार पहुंचे। एक तट है, नाम है आनंद। आनंद नाम के तट पर कथा की व्यवस्था हुई, चारों ओर हल्ला मचा। नारद जी कथावाचक बने हैं, व्यास बने हैं, और माफ करें, सनत कुमार जी कथावाचक व्यास बने और नारद जी यजमान बने, कथा श्रवण करने बैठे। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं भजे, जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति महारानी आदि समस्त देवी देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ आए, भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवराज आदि आए, परशुराम आदि बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ प्रकट हुए। कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, जो जीवन भर पाप करता है, पापाचार में रहता है, दुराचार करता है, मरने के बाद अगर वह प्रेत योनि को प्राप्त कर जाता है, किसी प्रेत को भी उठाकर भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दी जाए, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, वह भी प्रेत योनि से मुक्त होता है। ये मानव पाप आतस्व सर्वदा सदा दुराचार क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन करोतु नन्दिते। सप्ताह कथा के प्रताप से बड़े से बड़ा दुराचारी प्रेत योनि को प्राप्त जीव भी भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। नारद जी ने कहा, आप कहते हो कोई प्रेत भी कथा सुन ले तो वह भी मुक्त हो जाएगा, क्या ऐसा कोई प्रेत हुआ जिसने भागवत की कथा सुनी हो और भगवान के धाम का अधिकारी बन गया? ये सब काम पहले कर लिया करो बेटा, ये सब काम पहले कर लिया। सनत कुमार जी कहते हैं, आओ हम तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, जिसमें एक प्रेत को भागवत कथा सुनाई गई और वह भगवान के धाम का अधिकारी। एक नदी है, नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर सुंदर सा नगर बसा है, नाम है आनंद नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पूरे सर्ववेद विशारद, समस्त वेदों के जानकार हैं, चारों वेदों में स्नातक हैं। महाराज घर में किसी बात का कष्ट नहीं, किसी बात का दुख नहीं। इनकी पत्नी का नाम धुंधली, बस एक संकट है, एक दुख है, इनके कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, न पुत्री न पिवा पुत्र, न बेटा है न बेटी है। इस बात से आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। धन का 3 गति कहा गया है, दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। अगर आपके पास धन है तो धन की 3 गति, वित्त की 3 गति कहे गए हैं। पहला दान, दूसरा स्वयं का उपभोग, और अगर आप दान नहीं करते हो, स्वयं अपने परिवार में घर में अपने आप को उपभोग नहीं करते हो, तो उसका नाश हो जाएगा। महाराज जो नो ददाति, अगर आप किसी को नहीं देते हैं, नाम होंगे और स्वयं अपने लिए उपयोग न करते हैं, तृतीया गति भवति, तीसरी गति वो क्या नाश हो जाएगा। महाराज और उस धन को भोगने वाला बाल बच्चा नहीं तो कौन भोगे साहब?
हम और आप कमाते क्यों हैं? सही सही पूछा जाए, हम और आप कमाते किसके लिए? धन का उपार्जन किसके लिए? बोले अपना पेट भरो, बाल बच्चों का पेट भरो। अपना पेट भरिए, बाल बच्चों का पेट भरिए। आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं। इस संपत्ति को आगे कौन भोगेगा? इसका भोगने वाला कोई नहीं। एक बार वो दुखी होकर आत्मदेव जी घर को छोड़ दिए। मन में हुआ आत्महत्या करूं, मर जाऊं। जंगल में गए, एक तालाब के तट पर जाकर अपने पैर हाथ धोया, जल पीने लगे, बैठ गए वहां कुछ देर के लिए। एक सन्यासी वहां आया और सन्यासी ने पीछे से आकर के टोका, अरे ब्राह्मण देवता, आप रोते हैं, आपके रोने का क्या कारण है? आपके कष्ट में रहने का क्या कारण है? आपके दुखी होने का क्या कारण है? आत्मदेव जी ने कहा, दिग जीवितम प्रजाहितम दुर्गृहं च प्रजाहितम। इस जीवन को धिक्कार है, इस घर को धिक्कार है, जिस घर के आंगन में खेलने वाले बालक न हो। इस पति को, उस पत्नी को धिक्कार है, जिसके आंचल में जिसके आंचल में कोई फूल न खिले। उस धन को धिक्कार है, जिसको भोगने वाला कोई नहीं हो। उस कुल को धिक्कार है, जिसको आगे बढ़ाने वाली संतति ना हो। इसलिए दुखी है साहब, न बेटा है न बेटी है। महात्मा ने कहा, क्यों दुखी होते हो? भगवान की कृपा है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, भजन करो, भगवान का चिंतन करो। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ? या कोई भी आपका नहीं है साहब। इस संसार में सबका करिए, लेकिन कोई भी आपको देखने वाला नहीं, आपको देखने वाला कोई भी नहीं। कोई कहता है एक बेटे वाला सुखी, कोई कहता है 2 बेटे वाला सुखी, कोई कहता है नहीं, जिसको 4 बेटा होता है ना वो सुखी। तो कोई कहता है 4 से जिसको कि 160,000 बच्चा हो वो सुखी। सबको देखा, सगर जी को 60,000 बच्चे हुए, एक ही बार में सभी बच्चे जलकर के भस्म हुए, क्या उस बाप को दुख नहीं हुआ? 60,000 वाला भी अगर कोई माँ बाप है तो उसको भी दुख है। महाराज 100 बच्चे धृतराष्ट्र को गांधारी, क्या वे सुखी हो गए? तुम्हें क्या 100 के 100 बच्चे रहे? बच्चों के बिना, कौरवों के बिना महाराज अपने बच्चों के लिए तड़पता हुआ दोनों ने अपने प्राण त्याग दिया। गांधारी और धृतराष्ट्र और गांधारी अपने 100 बच्चों से भी सुखी कभी नहीं हो पाए। बोले 5 जिसको बेटा वो सुखी। 5 बच्चे पांडव को थे महाराज, 5 बच्चे पांडव को थे। पांडव 5 भाई, क्या उनसे उनको सुख मिला? कुंती जी को देखने जीवन भर दुखी दुख रहा। बेटा अच्छा तो भी दुख, बेटा खराब तो भी दुख, बेटी अच्छी तो भी दुख, बेटी खराब तो भी दुख। किसी में सुख नहीं सहा, किसी में सुख नहीं। बोले नहीं 4 बच्चे जिसके वे सुखी। अच्छा एक बात बताओ, राम जी कितने भाई? राम जी 4 भाई। दशरथ जी के प्राण कैसे निकले? दशरथ जी अपने बच्चों के कारण ही, राम जी के कारण ही प्राणांत कर लेते हैं। 4 बच्चे वाला भी सुखी नहीं मिला, बाप मर गया बच्चों के।
अंत में राम नहीं आया, मरने के समय राम नहीं मिला दशरथ जी को। तो किसी ने कहा महाराज जिसके 2 बच्चे वे, तो आप लोग घर में कहते हैं महाराज 2 बच्चे जिसके हो गए वो कहता है ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। बड़ा कहता है छोटा करेगा, छोटा कहेगा बड़ा करेगा। अहोड़ में कोई नहीं उसमें बोले महाराज एक बच्चा जिसको उससे राजा अंग को एक बेटा जिसका नाम हुआ वेद, 2 बच्चे वाला महाराज वो भी दुखी, एक बच्चे वाला राजा अंग वह भी दुखी, वेद बड़ा दुराचार। सबके सामने अपने बाप को मारता है, पीटता है। तंग आकर के राजा अंग ने घर का त्याग कर दिया, जंगल चले गए। बाल बच्चों से किसी को सुख नहीं है। संतते सगरो दुखम वापांग पुरा कथा रे मुंचत कुटुंब आशा संन्यासे सर्वथा सुख। आपके कोई बाल बच्चा नहीं है, सुखी हो, बच्चों के लिए हाय हाय करो, भगवान का भजन करो। भगवान ने अवसर दिया है, मौका दिया है। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे एक बार झूठ ही कह दो कि तुम्हें बेटा होगा बेटी होगा, एक बार बस कह मुझे तो बेटा बेटी कुछ चाहिए। चरणों में गिर गए, पकड़ लिया, जब तक बोलोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार करके महात्मा ने एक फल दिया, प्रसाद दी, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव जी अपनी पत्नी के पास धुंधली के पास आए, धुंधली को फल दिया, लो इसे खा लो, गर्भ रुक जाएगा। महात्मा का प्रसाद है, संत प्रसाद ही है। आप स्वयं कहीं चले गए, अपनी बहन अपनी सहेली से मिलकर के कुछ महाराज योजना बनाती है, वो फल खाई नहीं है, गाय को खिला देती है। किसी और का बच्चा समय पर बोल देती है कि मेरा बच्चा हुआ। 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया जो गौरांग है। गाय के कान के जैसे जिसके कान हैं, दोनों बच्चों का नामकरण आत्मदेव जी करते हैं। धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखी, आत्मदेव जी ने गौ के बेटे का नाम गौकर्ण रखा। दोनों का उपनयन संस्कार हुआ, दोनों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा गया। महाराज दोनों में से कोई भी रुका नहीं, कोई भी ठहरा नहीं। एक तो तीर्थ करने निकल गया, गौकर्ण तीर्थ यात्रा करने निकला है, और धुंधकारी घर में आकर के जुआ खेलने लगा, दुराचारी हो गया। गौकर्ण जी भगवत भजन करने लगा। भजन ज्ञान को बढ़ा देता है, वह तो ज्ञानी हो जाता है। लेकिन धुंधकारी चोरी चकारी करता हुआ दुराचारी हो गया है, दुराचार करने लगा है, कुमार्ग में चला गया है। एक दिन जुए में कुछ हार जाता है, अपने मां के साथ बदतमीजी कर रहा था, बाप ने रोका, अपने बाप को डंडे से मारता है। बेटा निराश हो जाता, बेटे के इस व्यवहार से बाप निराश हो जाता है, तकलीफ में आता है। उस समय गौकर्ण जी आए हैं, गौकर्ण जी ने समझाया, हे पिताजी इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, जो भी संसार में है सब दुख देने वाले हैं, सब दुख को देने वाले। महाराज न चाहे इंद्र से सुखम, इस संसार में इंद्र भी सुखी नहीं है, कोई चक्रवर्ती राजा है वह भी सुखी नहीं है। सुख मस्ती विरक्त से मुनिर एकांत जीना है, जो एकांत जीवन जीता है वही सुखी है। इसके सिवा संसार में कोई सुखी नहीं है, इसके सिवा कोई भी संसार में सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे। आवाज समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा एक दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा
राजा सुखे महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे तो ब्रह्मा सुखी इंद्र कहे होते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी तुलसी विचार कहे हरि नाम बिना सब दुख सब जीव दुखारी। महाराज इस संसार में भगवत भजन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं कहा गया। हे पिताजी कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ काले संबंध का कस्य परिवेद। कौन किसकी माँ, कौन किसके पिता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन किसका सहोदर, सब पैसे के लेन देन के समय संबंध प्रकट होते हैं। धन के लेन देन के समय सभी संबंध दिखाई देते हैं। धन का लेन देन समाप्त नहीं हुआ, संबंध समाप्त हो जाते हैं। अर्थकालीन संबंध। किसी बेटे को 1 लाख रुपया ज्यादा दे दीजिए, दूसरा बेटा उसको है? किसी को 1 कट्ठा ज्यादा दे दीजिए, जिसको सब पैसा दे दीजिए, खाली एक को 1 कट्ठा ज्यादा दे दीजिए। जिसके पास सब बाप ने दे दिया, उस 1 कट्ठे के कारण वो दोस्तों। महाराज 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं। कोई बाप 1 को दे रहा हो और 3 को नहीं दे रहा हो तो 3 दुश्मन माँ बाप का, वो 3 माँ बाप का दुश्मन। जगरो करे जो वह करते हैं, जगरो करे जो वह करते हैं, जिसका करते हैं वो करेगा। महाराज अर्थकाले में संबंध कस्य परिवेद है। कौन है जो किसी की चिंता करता है? कोई किसी की चिंता नहीं करता। जन्म दुख जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले च महादुखम तस्मात् जाग्रहे जाग्रहे। जब हम पैदा होते हैं पिताजी तब दुखी होते हैं। जन्म देने वाली माँ दुखी होती है, जन्म लेने वाला वह शिशु, वह बच्चा दुखी होता है। महाराज हमें और आपको लगता है कि सिर्फ माँ दुखी होती है, नहीं नहीं, दुखी वह शिशु भी होता है, वह बच्चा भी होता है। उस छोटे से रास्ते से जब बच्चा बाहर आता है, उसे भी मरने जैसा दर्द होता है, तकलीफ होती है। जैसे उस माँ को तकलीफ होती है, वैसे उस बच्चे को भी तकलीफ होती है। जन्म के समय पर जन्म दुख जरा दुख, जैसे जैसे बढ़ते हैं, पैदा हुए टट्टी पर सोई, माँ भी टट्टी पर, बेटे के टट्टी पर, अब बच्चा भी अपने ही टट्टी पर, अपने ही मूत्र पर, ये दुखी और क्या है? माँ उसके टट्टी पेशाब पर सोती है तो बेटे से बेटी से, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे जरटपन आता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है, दुख 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 दुख। अब बुढ़ापे में और बुढ़ापे में दुख का पहाड़ का। जन्म दुख जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। और अगर इसी जन्म में मुक्ति का उपाय नहीं कर लिया तो जितना जन्म पुनः पुनः उतनी बार दुख, हर बार दुख। इसलिए अंतकाले च महादुख तस्मात् जाग्रहे जाग्रहे। इसलिए जग जाइए। हे पिताजी जगो। हे पिताजी भगवान का
भजन करिए, भगवान के भजन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। किसी का भरोसा ना करो, बस भगवान का भरोसा करो। इस शरीर से प्रेम नहीं करो, ना ही इस शरीर से पैदा हुए बेटा बेटी से प्रेम करो। ये सब देह अस्थि मांस रुधिरे मतिर्जन, इसी आपके शरीर से पैदा हुआ बेटा बेटी उसी मांस से बना है, उसी खून से बना है, उसी मज्जा से बना है। नहा के घर से निकलिए और कोई मांस का टुकड़ा छू जाए तो क्या करोगे? आजकल तो नहीं करोगे, लेकिन नियम क्या है? कुछ छुआ जाए तो नहा लीजिए, अशुद्ध हो गए। कहीं खून टपक गया हो आपको, पैर लग जाए, अशुद्ध हो गए, स्नान कर लेना चाहिए। इन अशुद्ध चीजों से बने हुए शरीर से हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं अपने शरीर से, और उसी चीज से बने हुए बेटे का बेटी का जन्म किससे? बोले हाथ में अगर वो आ जाए तो नहा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टट्टी पेशाब करने के बाद बहुत लोग बिना नहाए खड़े थे, टट्टी पर पैर आ जाए महाराज तो नहाते हो कि नहीं नहाते हो? टट्टी पर पैर आ जाए तो नहाते हो कि? जान लो कि यहाँ पेशाब था और यहाँ पैर पड़ गया तो घर में जाकर नहाते हो कि? किसका पेशाब है, ना जाने किसके पेशाब पर पैर पड़ गया, जाकर नहाते हो। और उसी से पैदा हुआ बेटा बेटी, उससे स्नेह प्रेम करते हैं। जय महाराज, इससे सुख नहीं है। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। सबसे प्रेम करना त्याग दो, भगवान का भजन करो। पिताजी आत्मदेव जी समझ गए, उसी समय घर छोड़ दिया, भजन करता हुआ भगवान को प्राप्त हुए। पिताजी के चले जाने के बाद गोकर्ण जी भी घर छोड़ देते हैं। 5 वेश्याओं के साथ धुंधकारी अपने घर में आते हैं। धुंधली ने घर में प्रवेश करने से धुंधकारी को रोका। वेश्याओं के साथ मिलकर, 5 वेश्याओं के साथ मिलकर धुंधकारी ने अपनी मां को पीटा। बेटा बेटी 2 शब्द कहते माँ बाप को तो एक बार बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बेटा के सामने बेटी के सामने कोई और 2 शब्द कहते, मरने तुल्य लगता मर जाए, इसके लिए जिंदा रहे। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कुपे पापः कुतो रात्रो निशा निधनम करता, और धुंधकारी कुएं में कूद गई, मर गई। कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। 5 वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के सभी धन हर दिए, प्राण मार दिया और उसी के घर में खंड खंड करके दफन कर दिया। भाग गई सब लेकर। गोकर्ण जी कुछ दिनों के बाद आए। गांव के लोगों ने बताया तेरे पिताजी रहे नहीं, तेरी मां कुएं में कूद कर मर गई, तेरा भाई पता नहीं जिंदा है कि मर गया मालूम नहीं। 5 वेश्याओं के साथ रहता था, अचानक ही वेश्याओं को जाता हुआ देखा, लेकिन तेरा भाई किधर गया पता नहीं, मर ही गया होगा, जैसा कर्म वैसा भोगेगा, मर गया होगा। गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर्म किया सबके नाम का। गया जी गए, गया जी ने जाकर पिंडदान किया, लौट करके आए, घर में विश्राम कर रहे हैं। रात में सोते हुए गोकर्ण जी ने एक प्रेत का दर्शन किया। वह प्रेत कभी हाथी बन जाता, कभी व्याघ्र बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी विशाल आकृति बना लेता, डराने लगता, भिन्न भिन्न प्रकार की गर्जना करता।
कमंडल में से जल निकाला, मंत्र पढ़ा, उसके ऊपर चीटा कौन है प्रकट, धुंधकारी प्रकट। अरे भैया धुंधकारी बोले अपने कर्म के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भूत बन गए। वैश्याओं ने जलती हुई लकड़ी लेकर के इधर उधर मार मार करके मुझे मार दिया, जलती हुई लकड़ी से पीट पीट करके मेरी हत्या कर दी, मेरे शरीर का खंड खंड कर दी और घर में ही आंगन में मुझे दफन कर दिया। गोकर्ण जी गए आंगन से, जहां बताया वहां से गड्ढे से निकाला, महाराज गड्ढे खोदे, वहां से अस्थियां आश्चर्यचकित हो गए। हाय हाय, कैसे कैसे लोग साहब संपत्ति के लिए प्राण हर, संपत्ति के लिए प्राण ले ले। हाय हाय, गंगा जी गए, गंगा जी ने अस्थियों का विसर्जन किया। प्रेत धुंधकारी प्रार्थना करते हैं, भैया कुछ ऐसा करो कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। सूर्य नारायण के पास, भगवान सूर्य के पास गोकर्ण जी गए, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बताओ कि मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। भगवान दिवाकर ने कहा, सप्ताह विधि से बिठा करके उसे सप्ताह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सुना, मुक्त हो जाएगा। सात पोर के बांस में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बिठाया और कथा प्रारंभ की। गांव के लोग आए कथा सुनने के लिए, सब कथा सुनते हैं। सातवें दिन बांस दो टुकड़े में अलग हो गया, उसमें से एक देवता जैसा पुरुष प्रकट हुआ। ठीक उसी समय एक विमान आया धरती पर, भगवान विष्णु के दूत उस विमान से उतरे। प्रेत कथा सुन करके प्रेतत्व से मुक्त हो भगवान का पार्षद बन गया है। हे धुंधकारी आओ विमान पर बैठे। गोकर्ण जी ने विष्णु दूत से कहा, हे विष्णु दूत, अब आपसे प्रार्थना है, यह बताइए, यह कहिए, कथा सबने बैठ करके सुनी है, सब सुन रहे हैं, तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए? बोले कथा सुनने के समय कथा सुने, और कथा सुनने के बाद घर जाइए, उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए। लेकिन जैसे ही कथा से बाहर निकलते हैं, बकरी खुली होते, गाय पियाई होते, पंडाल से निकले नहीं महाराज, गाय पियाई होते, तो फिर कहां से विमान आएगा? गांव के लोगों ने कहा, अगर सब लोग धुंधकारी की तरह बैठकर कथा सुनेंगे तो क्या विमान आएगा? भगवान विष्णु दूत ने कहा, भगवान के दूत ने कहा कि अगर धुंधकारी की तरह एक आसन पर बैठकर स्थिर होकर सातों दिन धुंधकारी हिला नहीं, उसी बांस में रहा, उसी बांस में स्थिर रहा। हमारे तरफ 50 बार नहीं खाया, हमारे तरफ 50 बार नहीं खाया। जो नियम से रहेगा, निष्ठा से रहेगा, उसको मिलेगा, उसको प्राप्त होगा। धुंधकारी विमान पर बैठे, विमान भगवान के धाम गया। इस तरह से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त किया। आषाढ़ के महीने में धुंधकारी कथा सुन करके मुक्त हुए। किस महीने में? आषाढ़ में हो, दूसरी कथा सावन में हुई, तो पहला 3 महीना की होगी, आषाढ़ सावन से पहले जेठ, जेठ के महीने में कथा कही थी गोकर्ण जी ने, किसको? धुंधकारी। और फिर धुंधकारी को कथा श्रवण कराने के बाद तीसरे महीने में यानी सावन के महीने में फिर से कथा गई। समस्त ग्रामवासी कथा सुनने बैठे। भगवान के धाम से विमान आया। कथा विश्राम होने के बाद समस्त ग्रामवासियों के साथ गोकर्ण जी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की।
तेरा मेरा नाता, तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। निभाना प्रभु, निभाना प्रभु, निभाना तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया करके इसको निभाना प्रभु। दोनों हाथ बाहर ताली से लगा रखिए। जय हो। जिसे समझे अपना कोई गम नहीं, जिसे समझे जिसे समझे अपना कोई गम नहीं, जमाने की ठोकर का हमें गम नहीं, जमाने की ठोकर का हमें गम नहीं। अगर आप ठोकर बनाना प्रभु, अगर आप ठोकर बनाना प्रभु। तेरा मेरा नाता पुराना प्रभु, दया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा बिहारी लाल की। इस कथा में ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हुए, भक्ति महारानी स्वस्थ हुए, धुंधकारी भगत धाम को प्राप्त हुए। सनत कुमार जी ने नारद जी को सप्ताह कथा की विधि बतलाई। किसी देवक के ब्राह्मण को बुला करके कथा की तिथि रखनी चाहिए। कथा ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो, संध्या के पहले ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो और संध्या के पहले कथा को विश्राम होना चाहिए। बीच में 2 घड़ी का विराम हो, यानी 1.5 घंटे का विराम होना चाहिए। यजमान को नियम से रहना है, वक्ता को नियम से रहना है। हेमिंग हो रहा है। 7 दिन की कथा संपन्न होने के बाद कथा 7 दिन पूरी हो जाए, फिर हवन करना चाहिए। अगर कोई साधु कथा सुन रहा हो तो उसे गीता पाठ श्रवण करना चाहिए, उसे हवन नहीं करना। और अगर कोई गृहस्थ कथा सुन रहा हो तो उसे हवन करना आवश्यक है। हवन में और जिस चीज से आप आहुति दे सकते हैं दीजिए, लेकिन खीर और शहद की आहुति अवश्य करनी चाहिए। हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना है। ग्रंथ में लिखा है 12 ब्राह्मणा प्रति भोजन। हवन के पश्चात 2 और 10 12 ब्राह्मणों को जिमाई और कर्म में अब 7 जिमाते हैं, 5 जिमाते हैं, 11 जिमाते हैं। लेकिन भागवत जी के बाद साफ साफ वर्णन है कि आपको 12 ब्राह्मण जिमाने हैं। अपने व्यवस्था के अनुसार से ब्राह्मण के पाक बनाए। जो भोजन आप ब्राह्मण को करा सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार कराएं, लेकिन मधु मिला हुआ, शहद मिला हुआ खीर अवश्य परोसना चाहिए। ऐसा विधान भागवत जी। ब्राह्मण जिमाने के बाद गायत्री की सेवा करना। कथा अभी तक समाप्त नहीं हुई। हवन करने के बाद, ब्राह्मण जिमाने के बाद फिर गायत्री सेवा। स्वयं बैठकर कम से कम 1 माला गायत्री का हवन के बाद, ब्राह्मण जिमाने के बाद जरूर जप करते। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। अब इस स्थान से हम लोग भागवत जी में मूल प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक भागवत जी के महात्मा का ही दर्शन कर रहे हैं। भागवत जी के महात्मा कथा सुन रहे थे जो पद्म पुराण से लिया गया।
सूत जी नहके सारणी में बैठे हैं, सनक जी सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। बेलामृत गया आलसी सो रहा न भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा रे, तू न जागा। दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, सरोवर जो पता झड़े बहुर न लागेगा, बहुर न लागेगा। सूत जी सनक जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे सनकादि ऋषि, महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका है। पांचों भाई पांडव विजयी हुए। रणभूमि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन मरने के लिए तड़प रहा है। भीम ने जाम तोड़ दी, प्राण नहीं निकल रहा, खून से लथपथ शरीर, खून के बीच में सना हुआ शरीर। अश्वत्थामा वहां पहुंचा है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, अभिवंदन किया। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा कहता है, रे दुर्योधन, अगर तूने मुझे सेनापति बनाया होगा तो जहां जहां तू पड़ा है यहां युधिष्ठिर पड़ा होगा, और जहां युधिष्ठिर है वहां आप आते। दुर्योधन ने तुरंत ही एक कटार उठाई और अपने रक्त से शरीर का छेदन कर रक्त निकला, रक्त से तिलक कर दिया। आज से तू मेरा सेनापति। पांचों भाई पांडव जीवित है, मैं दुर्योधन जीवित हूं। जब तक मैं जीवित हूं, पांडव जीवित है, तब तक यह महाभारत जीवित है। अगर तू कुछ कर सकता है तो करके दिखला। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे रात्रि में बैठा था। एक सर्प ने सोते हुए पक्षियों के घोंसले पर हमला किया। अश्वत्थामा ऊपर वृक्ष की ओर देखते हैं, एक महाभयानक सर्प सोते हुए पक्षियों पर हमला करता है, उनके बच्चों का भक्षण करता है। ठीक उसी समय पांडवों के शिविर में गया। 5 व्यक्ति सो रहे थे, सोते हुए 5 व्यक्तियों की हत्या किया। सिर लेकर के आए दुर्योधन के पास, ये लोग 5 पांडवों के सिर देख करके पहचान गए, घर के बच्चे हैं। भले दुश्मन भले दुश्मनी भले बनती नहीं, भले साथ साथ ना रहते, लेकिन पहचान चले। दो भाई बात ना करो, ठीक है, लेकिन बच्चों को तो पहचान चले। पांचों सिर देखा, हाय हाय करता हुआ शरीर से प्राण निकल गया। जीवन में पछतावा आता है आदमी। अगर ये पहले पछताए होते तो क्या ऐसी दुर्गति दुर्योधन की होगी? हम 2 पैसों के लिए अपनों से लड़े लेते हैं, 2 पैसों के लिए, कुछ संपत्ति के लिए अपने अपनों के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज में सुने, एक भाई ने 5 कट्ठा जमीन जबरदस्ती खेती करना शुरू किया तो दूसरे भाई ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हाय हाय, ये क्या है? तेरा भाई तेरे सामने जीवित रहता तो तू उससे किसी तरह से ले सकता था। संपत्ति के लिए हत्याएं, संपत्ति के लिए ये फसाद।
क्या विडंबना है साहब। कथा सुनते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। इधर पांडव इधर कौरव, भाई भाई लड़ाई करने को तैयार उद्यत है। लेकिन एक जगह दो भाई बैठे हैं। उसी महाभारत युद्ध के ठीक पहले दो भाई बैठे हैं। दोनों भाई आपस में बातचीत करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कृष्ण बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण से कहते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। मैं दुर्योधन का गुरु हूं। कौरव कहीं ने अपने तरफ मुझे ले लिया, तू पांडवों की तरफ से चुना गया। तो ये महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध ना होकर कहीं कृष्ण बलराम का युद्ध ना हो जाए। घर में परिस्थिति देखो, अगर लग जाए कि घर में कुछ दोनों भाइयों में कुछ होने वाला है, घर छोड़ के निकल जाओ। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भैया हमें लगता है हम दोनों भाइयों में ही युद्ध हो रहा है। तब भैया क्या चाहते हैं? बोले तुम घर में रहो, हम चलते हैं। तुम घर संभालो, हम चलते हैं। और बलराम जी घर छोड़ देते हैं। बलराम जी ने घर का त्याग कर दिया। साहब अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए कि दो भाइयों को लड़ना पड़ जाए संपत्ति के लिए, किसी कारण के लिए, किसी कारण से अगर आपको लगे कि अपने बच्चों को छोड़ दिया बलराम जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ दिया बलराम जी ने, अकेले घर से निकल गए। महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की युक्ति के कारण इन दोनों भाइयों में युद्ध नहीं हुआ। बड़े भाई की जिम्मेदारी है, बड़े भाई का धर्म है। संपत्ति के लालच में अपने घर को न तोड़ो। संपत्ति के लालच में घर को न तोड़िए। पत्नी बिगाड़ने वाली मिली तो मत बिगड़ो, बच्चे बिगाड़ने वाले हो तो मत बिगड़ो। भगवान व्यवस्था करने वाले हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन भाई भाई में बिगाड़ पैदा न हो। हम कथा तो सुनते हैं साथ, लेकिन कथा से हम कुछ सीखते नहीं, कथा से हम अपने जीवन में कुछ लेते नहीं। हमसे अच्छे तो राक्षस है साहब, क्षमा करना। पूरी कथा वांग्मय में हम पाते हैं रावण ने गलत किया, किसी स्त्री का अपहरण किया। कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो कुंभकर्ण ने भी रावण से कहा तुमने गलत किया। लेकिन भाई अब मैं बड़ा हूं, मुझे साथ देना पड़ेगा, मुझे साथ देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को देखो, हिरण्यकश्यप बड़ा है, वो घर में बैठा रहा, आराम से रहा, सुख से रहा। और हिरण्यकश्यप भी चैन से नहीं रहा, पूरी धरती को उठाकर अपने भाई की गोदी में दे दिया, पूरी धरती की चोरी कर साथ ले गया। चराचर सृष्टि का सम्राट बना दिया हिरण्यकश्यप को। हमसे बेहतर तो वे राक्षस जो भाई भाई प्रेम से तो रहते हैं। शुंभ निशुंभ को देखो, निशुंभ बार बार समझाता है भैया जो हो रहा है गलत हो रहा है, तुम जो कर रहे हो जो स्त्री हमने देखी है, जिस स्त्री का मैंने दर्शन किया है वो स्त्री कोई साधारण नहीं है। लेकिन निशुंभ के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। शुंभ के लिए निशुंभ अपने प्राणों का त्याग करता है। हम लोग अपने आप को सज्जन कहते हैं, क्षमा करना, हमसे अच्छे तो वे लोग, हमसे अच्छे तो वे लोग। ऐसा भाई भाई में बिगाड़ पैदा मत कर दो। हम रस्सा वाला लेके ले गए आज तो घर छोड़ दिए। माँ
पिताजी आपको पैदा करते हैं, बस इतना ही काफी है। ये कहना कि जिसको तुमने संपत्ति दी है वही तेरा सेवा करेगा, गलत है साहब, तो गलत है। आपको करना पड़ेगा। अगर उसके पास संपत्ति नहीं होती तो क्या उसकी सेवा नहीं करेगा? दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुर न लागेगा। ये शरीर मिला है और एक बार जब यह शरीर छूट जाएगा तो सब धर्म पीछे रह जाएगा। अंत में सबकी गिनती होगी, गणना होगी, तुमने किसके लिए क्या क्या किया, या कौन तो होगा सर? तूने तेरे माँ के लिए क्या किया, तूने तेरे भाई के लिए क्या किया, तूने तेरे पिता के लिए क्या किया, तूने तेरे अपनी पत्नी के लिए क्या किया, तूने तेरे बच्चे के लिए क्या किया, तूने तेरे भाई भतीजा भाइयों के लिए क्या किया, सब गिना जाएगा सर। और एक बार शरीर छूट गया तो फिर मौका कहां दोबारा मिलेगा? किधर ही अवसर मिलने वाला है? शरीर छूट गया, प्राण निकल गए दुर्योधन के शरीर से। द्रौपदी प्रातः काल सो करके उठी, अपने बच्चों को मृत पाती है। शरीर शरीर मिला, सिर नहीं मिला, धड़ मिले, सर नहीं मिला। जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। अर्जुन आदि सभी पांचों भाई पांडव आए। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, जिसने भी तेरे बच्चों की हत्या की है मैं मेरे सामने वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उसे पकड़ कर तेरे सामने लाऊंगा, तेरे सामने उसके सिर धड़ से अलग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर उस आताताई को ढूंढने चल पड़ा है अर्जुन। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन उस हत्यारे को ढूंढने निकला है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन की रक्षा की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा, पहचान लिया। अश्वत्थामा ने स्वीकार किया, मैंने ही तेरे बच्चों की हत्या की है, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हमने की है। अश्वत्थामा को घसीट कर लेकर आया द्रौपदी के सामने। जैसे ही तलवार गर्दन पर चलाना चाहा, द्रौपदी रो पड़ी, मुच्यताम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे ना मारिए। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की है, उन्हें गुरुदेव का यह पुत्र है। उन गुरु माता के पति भी जीवित नहीं है। कपि के पति गुरु माता कपि, कृपि के पति द्रोणाचार्य भी जीवित नहीं है। और ये बेटा भी नहीं रहेगा तो कैसे जिए? मां रोदिरस्य जननम गौतमी पति देव। गौतमी देवी अपने बेटे को याद कर वैसे ही रोएगी जिस तरह से मैं रो रही हूं, जिस तरह से मैं तड़प रही हूं। रोदिरस्य अश्रुमुखी, इसलिए हाय लगेगी। छोड़ दीजिए इसे ना मारिए। भीम कहता है भगवान की ओर अर्जुन देखते हैं। अर्जुन ने कहा, इसको बेइज्जत करके छोड़ो, इसको अपमानित करके छोड़ो। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि था। पांचों भाइयों ने मिलकर उसके मस्तक से मणि निकाल ली, घाव हुआ, छोड़ दिया महाराज। अश्वत्थामा ने 5 बाण छूटते ही पांचों भाई पांडव की तरफ छोड़ा। एक बाण अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ा, जहां एक गर्भ खुल रहा था।
उत्तरा भागी भागी अपनी सास के पास आई, सास से प्रार्थना करती है, भगवान को बुलाओ, मेरा बेटा लगता है सुरक्षित है, ऐसा लगता है मेरे बेटे के साथ कुछ होने वाला है। सुभद्रा जी कहती है स्वयं भगवान को पुकारो, भगवान प्रकट हो। उत्तरा भगवान को पुकारती है, हे प्रभु कहाँ हो, प्रकट हो जाओ, मुझे मेरे शरीर की चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बालक की आप रक्षा करिए। अभिमन्यु जी की एक ही मात्र निशानी मेरे गर्भ में पल रही है, इसी गर्भ में पल रहे बालक के कारण मैं सती नहीं हो पाया, इसलिए हे देव मेरे गर्भ में पल रहे उस बच्चे की रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए। सबसे पहले पांचों भाई पांडवों की तरफ आते हुए अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए पांचों तीरों को रोका, उसे निरस्त किया। चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, हे सुदर्शन उत्तरा के शरीर की चारों ओर घूम घूम कर उत्तरा के शरीर की तुम रक्षा करो, और मैं स्वयं उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करने मैं उनके गर्भ में प्रवेश करता हूं। उत्तरा जी अपने मुख को खोलती है, मुख के रास्ते भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, घूम घूम कर उस गर्भ शिशु की रक्षा भगवान करते हैं। सही समय पर उस शिशु का जन्म हुआ है। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हैं, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया, नाम परीक्षित चला। महाराज नाम परीक्षित हुआ है। ज्योतिषाचार्यों ने कहा महाप्रतापी होगा, बड़ा भक्त होगा, लेकिन एक दोष है, सर्प के डसने से मृत्यु हुई। बड़े व्यक्ति मेरे कुल का बच्चा अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। ज्योतिषाचार्यों ने कहा चिंता न करो, भगवत धाम को प्राप्त करेगा, दुर्गति नहीं होगी। जब यह कहा कि भगवत धाम की प्राप्ति होगी तब थोड़ा आराम मिला युधिष्ठिर जी को। महाराज भगवान श्री कृष्ण अब तक पांचों भाई पांडवों के साथ हैं। भगवान युधिष्ठिर जी के पास आए, युधिष्ठिर जी से कहा हे भैया युधिष्ठिर, द्वारिका के लोग मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे द्वारिका जाना है, मुझे जाने की आज्ञा। युधिष्ठिर जी ने कहा अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कौन रोक पाएगा, जाते जाते अपनी बुआ कुंती जी से मिल लेना, मेरी मां से मिल लेना। भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के पास गए। कुंती जी ने भगवान का स्वागत किया है, दोनों हाथ जोड़कर चरणों में वंदन करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण तुम्हें नमन है, हे वसुदेव के बेटा तुम्हें वंदन है, हे देवकी के नंदन, हे नंद नाम के गोप के कुमार, हे नंद कुमार, हे नंदलाल तुम्हें नमन है, हे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, हे गोविंद तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमन है। जिसकी नाभि कमल के पंखुड़ी जैसी है, हे पंकजनाभ तुम्हें नमन है, हे कमलनाभ तुम्हें नमन है, कमल की माला धारण करने वाले, हे पंकजमाल, हे पंकजमाल, हे कमलमाल तुम्हें प्रणाम है।
जिसके नेत्र कमल के पंखुड़ियों जैसे हैं। हे कमल नेत्राय, हे पंकज नेत्राय, तुम्हें नमस्कार है। नमस्ते पंकजांत रहे, जिसका सर्वांग कमल सदृश है उसको नमस्कार है। तो सबका भूषण है प्रभु, तो सबका भूषण है परमात्मा। नक्षत्र भूषणं चंद्रः नारीणां भूषणं पतिः सर्वस्य भूषणं जगत्पति सर्वस्य भूषणं जगत्पति। हे महाराज, समस्त नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा, नारियों का आभूषण उसका पति है। नारियों का आभूषण उसका पति महाराज, और सबका आभूषण वो परमात्मा है, वो भगवान है। भगवान कहते हैं बुआ, मैं जो भी हूं बाद में हूं, लेकिन सबसे पहले मैं दासों का दास हूं। मैं भक्तों का दास हूं। हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव तुझ। मैं एक स्वतंत्र नहीं हूं बुआ, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्त जैसा नचाते हैं मैं वैसा नाचता हूं। महाराज गोविंद, आज मैं तुमसे कुछ वरदान चाहता हूं। भगवान कहते हैं क्या चाहिए बुआ बताओ तो। बोले मेरे जीवन में इतने दुख दे दे कि मेरे जीवन में दुख गिरे और मैं अपने दुख से दुखी हूं, मैं रो तू मेरे अश्रु बिंदु को रोकने के लिए, पोंछने के लिए यहाँ रुक जा, मेरे दुख बांटने के लिए तू रुके। हे गोविंद, तू दिनों का है, तू दीन वत्सल है, तू गरीब निवाज है। मेरे जीवन में इतने दुख दे दे कि तुम्हें विवश होकर मेरे पास रहना। भगवान रुक जाते हैं। असल में कुंती जी को लगता है कि मेरे कारण भगवान रुके, लेकिन रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कोई भगवान को याद करता है, परमात्मा को पुकारता है। हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे वरदान दिया, तू जब चाहे अपने मौत को बुला सकता है, तू जब चाहे तू मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। हे परमात्मा, मुझे मेरे पिताजी से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब मेरा प्राण छूटे तू मेरे सामने हो, मैं तेरा दर्शन करूं और अपने प्राण त्याग, मैं तेरा दर्शन करूं अपने प्राण छोड़ूं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखी। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। नाथ त्यागो गोविंद दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सखी। हे कृष्ण हे यादव हे सखी। मेरे सामने तू रहे और मैं अपने प्राण त्याग। भगवान ने जैसे उसकी आवाज सुनी,
पांचों भाई पांडवों को अपने संग लिया, द्रौपदी जी को संग लिया है, भीष्म पितामह के पास आए। युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह जी से उपदेश कर भीष्म पितामह जी को उपदेश करवाया। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया और फिर भगवान का दर्शन करता हुआ भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया है। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। हम और आप ये कहते हैं महाराज जी की बेटा नहीं तो मुक्ति नहीं। भीष्म पितामह जी को कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, लेकिन आप भगवान के धाम को प्राप्त हुए, मुक्त हो गए। मुक्ति के लिए बेटा बेटी आवश्यक नहीं है, मुक्ति के लिए भगवत भजन आवश्यक है, मुक्ति के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। मरने के समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए, मरने के समय भगवान का ध्यान बन जाए, मरने के समय कोई आकर के जीव पर कोई तुलसी का पत्र रख दे,